Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम यूपी टीजीटी को पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी का सिलेबस है वो पूरा हो चुका है। तो अब हम रीस्टार्ट कर रहे हैं और इस रीस्टार्ट में हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स को। और ये लिटरेरी टर्म्स जो हमने तैयार किए हैं वो एम.एच. अब्राहम और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं लिटरेरी टर्म्स पढ़ने के लिए। जहाँ एम.एच. अब्राहम थोड़ी सी कठिन पड़ती है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसी को बहुत इजीली समझा देती है। तो आज जो वीडियो फर्स्ट है, इस वीडियो फर्स्ट में हम ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोर, हैजियोग्राफी, डायरी और जर्नल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले ये जान लें कि टीजीटी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और मेमोर से प्रश्न पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। आपको बताना है कि ऑटोबायोग्राफी में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए, एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव, यानी जुड़ी हुई व्याख्या नहीं हो सकती ऑटोबायोग्राफी। तो मान लीजिए ऑटोबायोग्राफी कनेक्टेड नैरेटिव हो सकती है, चाहे वो नैरेटिव के रूप में हो, चाहे वो पोइट्री के रूप में, किसी भी प्रकार से किसी भी कथानक को वो ऑटोबायोग्राफी में लिख सकता है राइटर। तो ये सेंटेंस जो है ये गलत है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑटोबायोग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, ये तो डेफिनेशन ही होती है। मेमोर डील्स एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड पर्सोनेज अदर देन द ऑथर। एंड ऑटोबायोग्राफी इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ। यहाँ इस ऑप्शन में मेमोर और ऑटोबायोग्राफी में जो है अंतर बताया गया है। कह रहा है मेमोर डील्स एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड पर्सनेज अदर देन द ऑथर, यानी कि मेमोर कम से कम आंशिक रूप से लेखक के अलावा सार्वजनिक घटनाओं और व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, जबकि एन ऑटोबायोग्राफी इज रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ, और ऑटोबायोग्राफी ऑथर की लाइफ का रिकॉर्ड होता है। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि एक पहले में मेमोर की डेफिनेशन है और दूसरी बार में ऑटोबायोग्राफी की डेफिनेशन है। फिर अगले कह रहे हैं, सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नॉवेल। जो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि नकली ऑटोबायोग्राफी, छद्म ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो देखा होगा बहुत से नॉवेल में जो कहते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफी नॉवेल है, तो उसमें राइटर अपना खुद का नाम नहीं लिखता, बल्कि अपने जीवन की घटनाओं पर बेस्ड वो नॉवेल लिखा जाता है। तो वो छद्म यानी सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी होती है, जिसका यूज जो है नॉवेल में होता है। सारे ऑप्शन ठीक हैं। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कठिन था, क्योंकि हमें तभी इसका जवाब दे सकते थे जब हमको पूरी की पूरी नॉलेज होती ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोर के बारे में। तो इसका ऑप्शन ये है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो फैक्चुअल
विवरण होता है जिसमें विषय से संबंधित सभी उपलब्ध जानकारी और पाठ की जांच की जाती है। तो जब किसी के बारे में फैक्चुअल बातें लिखते हैं तो ये चीज़ बायोग्राफी कहलाती है। तो यहाँ का ऑप्शन ए है बायोग्राफी। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए अपने आप में ये चारों के चारों ऑप्शन कठिन हैं। इट इज रिटन बाय अ ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो ऑथर। देखिए फेलो ऑथर के बारे में लिखोगे तो नेचुरल है वो बायोग्राफी कहलाएगी। इट इज रिटन बाय अ स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो स्कॉलर, ये भी बायोग्राफी है। इट इज ए मेमोर, अभी ऊपर आपने पढ़ा कि मेमोर में और बायोग्राफी में डिफरेंस होता है, तो मेमोर को नहीं कह सकते बायोग्राफी। तो इसका 4th ऑप्शन ही बचता है। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन रिटन इन 4th सेंचुरी। तो ये कह रहे हैं कि जो कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन ये 4th सेंचुरी में लिखी गई सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर क्वेश्चन 4th पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी की सारी डेफिनेशन यानी ज्यों का त्यों ये जो लिए गए हैं, ये ऑप्शन जितनी लाइन ली गई हैं ये ज्यों का त्यों एम एच अब्राहम से ली गई हैं। वही लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज को इन्होंने चेंज नहीं किया है, बस उनको ABCD पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और एक ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। तो क्या है बायोग्राफी के बारे में नॉट करेक्ट, पढ़ देते हैं। इट इज ए हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर मैन्स लाइफ, ये सही है भाई। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी जो है, सॉरी बायोग्राफी जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन का हिस्ट्री होती है। द नेम बायोग्राफी इज नाउ कैनोट्स द आर रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। लेकिन बायोग्राफी जो है एक व्यक्ति के जीवन का पूर्ण तौर से विवरण है। इट इन्वॉल्व्स सी है, इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ करेक्टर, टेम्परामेंट एंड मिल्यू एज वेल एज द सब्जेक्ट्स एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट, ये उन प्रयासों को शामिल करता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के करेक्टर के, उसके स्वभाव के बारे में, एंड मिल्यू, मिल्यू का अर्थ है यहाँ पर उस व्यक्ति का जो परिवेश है उसके बारे में, एज वेल एज सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ जिसके बारे में लिख रहे हैं उसकी एक्टिविटीज और उसके जो अनुभव है उन सब के बारे में बायोग्राफी दर्शाती है। तो ये भी ठीक है। फिर कह रहे हैं बायोग्राफी इज अ लेटर डे जनर वी फाइंड ऑटोबायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली। तो कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी जो है, सॉरी बायोग्राफी जो है इस समय का इनकी लेट 20th सेंचुरी का जनर है। तो देखिए आपको बताते चलें कि ऑटोबायोग्राफी लेटेस्ट जनर नहीं है भाई, 20th सेंचुरी का जनर नहीं है, बल्कि 1st सेंचुरी का है। अब आपने, चलिए इसको प्रूव कर देते हैं कि कैसे ये 1st सेंचुरी का है। आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा प्लूटार्क पैरेलल लाइफ्स सुना होगा, जिसको
टॉमस नॉर्थ ने 1579 में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और इसी ट्रांसलेशन को विलियम शेक्सपियर ने यूज किया था अपनी रोमन प्लेज लिखने को। तो प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स है, इसको प्लूटार्क ने फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी, यानी सेकंड सेंचुरी की बिगिनिंग रहा होगा और फर्स्ट सेंचुरी के एंड में इसको लिखा था, जिसमें जो प्लूटार्क पैरेलल लाइफ है इसमें 48 बायोग्राफीज हैं जो आपके रोमन और ग्रीक मैन, जो महान रोमन और ग्रीक मैन रहे थे फेमस, उनके बारे में है। तो कब लिखा गया था? फर्स्ट सेंचुरी में। तो यही जो ऑप्शन है आपका, बायोग्राफी इज अ लेटर डिजाइनर एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोर। तो मेमोर के बारे में कौन सा करेक्ट है? देखिए, मेमोर को हिंदी में संस्मरण बोलते हैं, और संस्मरण जो व्यक्ति लिखता है तो अपने जीवन की एक घटना के बारे में लिखता है जो उसने अनुभव किया होता है, उसके बारे में लिखता है। तो मेमोर की डेफिनेशन देख लीजिए। इन मेमोर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ, ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट आर ऑथर हैज नोन। यानी कि इसमें खुद को डेवलप नहीं किया जाता। इन मेमोर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ, यानी कि खुद को अपने बारे में वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखता है, बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट ऑथर हैज नोन, उन लोगों के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में, यानी कि उन संस्मरण में उन स्मृतियों के बारे में चर्चा की जाती है जो उसने महसूस की थी। यानी खुद के कैरेक्टर को डेवलप करेगा तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, और मेमोर में वो उन इवेंट्स को डेवलप करता है। तो ये मेमोर के बारे में बिल्कुल सही है। पहले तो प्रश्न भूल गए, यानी इज करेक्ट अबाउट मेमोर, तो मेमोर के बारे में यही ठीक हो गया। तो नेचुरल अभी तो नीचे ऑप्शन नहीं देखा है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ठीक हो गया। दूसरा कहते हैं मेमोर इज अनदर मैन नेम फॉर ऑटोबायोग्राफी, तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोनों में अंतर है। मेमोर इज अनदर नेम फॉर बायोग्राफी, ये भी गलत है। मेमोर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपीयर्स इन बैलेट फॉर्म ओनली। देखिए, मेमोर कभी भी एपिसोडिक नहीं हो सकती। देखिए, एपिसोडिक जो होगी तो व्यक्ति की बायोग्राफी हो जाएगी। भाई, बायोग्राफी एपिसोडिक होती है, क्योंकि एक घटना लिखी उसके बाद दूसरी घटना लिखी उसके बाद, क्योंकि हम उसके लाइफ के बारे में वर्णन करते हैं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों हो जाएंगी, लेकिन मेमोर नहीं होगा। मेमोर एक पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में दर्शाती है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है? ए। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बायोग्राफी के बारे में। तो ये जो जितने प्रश्न पढ़े थे आपने अभी, अगर उनको ही पर्याप्त पढ़ लें तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर के बारे में वो पूरी तौर से जानकारी दे देते हैं। तो बायोग्राफी में पहला पॉइंट है, बायोग्राफी इन द 17th century जॉन ड्राइडन डिफाइंस बायोग्राफी नीटली एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ, यानी कि एक विशेष व्यक्ति के जीवन का जो इतिहास होता है वो बायोग्राफी है। अगर ये रिटन बाय हिमसेल्फ है तो ऑटोबायोग्राफी है, और अदर है तो बायोग्राफी है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इसका वो है पॉइंट, द नेम नाउ कैनोट्स अ रिलेटिवली फुल अकाउंट। आजकल ये जो नाम आ रहा है वो कैनोट्स माने संकेत करता है, या आपने सुना होगा कैनोटेशन, सेकेंडरी मीनिंग, यानी इसका दूसरा अर्थ हो गया है फुली अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। यानी कि बायोग्राफी का जो नाम है वो दूसरे व्यक्ति के, यानी कि दूसरे व्यक्ति के, एक विशेष व्यक्ति के जीवन का फुली अकाउंट है, इन्वॉल्विंग द अटेम्प्ट टू सेट फॉर करेक्टर, जिसमें वो करेक्टर को डेवलप करता है, टेम्परामेंट,
यानी कि उसके स्वभाव को डेवलप करता है, शामिल करता है, एंड मिलियो और उसके परिवेश को शामिल करता है, एज वेल एज सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, और साथ साथ उस व्यक्ति के क्रियाकलापों के बारे में और उस व्यक्ति के अनुभवों के बारे में शामिल करता है। ये ज्यों का त्यों जो है एम.एच. अब्राहम में लिखा है, आपने देखा यही बातें उसने प्रश्न में ज्यों का त्यों दी थी। तो कहने का मतलब है एम.एच. अब्राहम को पढ़ लेते हैं तो हमारा जो टर्म्स का क्वेश्चंस हैं वो कहीं भी नहीं बचेंगे। अगला देखते हैं, बोथ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन प्रोड्यूस्ड शॉर्ट फॉर्मल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। भाई एंशिएंट ग्रीक में तो आपने देखा होगा कि बायोग्राफी जो है ऑप्शन आया था कि आपके 20वीं सेंचुरी का है, तो आप जानते हैं कि ये 20वीं सेंचुरी का नहीं है, ये रोमन और ग्रीक ने, एंशिएंट रोमन ग्रीक ने पहले ही दे रखा है, तो वो ऑप्शन गलत हो गया। तो कह रहा है बोथ द एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन प्रोड्यूस्ड शॉर्ट फॉर्मल लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी दोनों प्रकार में रोमन ग्रीक्स ने इंडिविजुअल की लाइफ्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। द मोस्ट फेम्ड सर्वाइविंग एग्जाम्पल इज द पैरेलल लाइफ्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन नोटेबल बाय ग्रीक राइटर्स प्लूटार्क, सेंचुरी 46 to 120 AD, यानी कि ये हाफ सेंचुरी फर्स्ट की रही है और बिगिनिंग रही है सेकंड सेंचुरी की, यानी कि पहली सेंचुरी में ही ये बायोग्राफी लिखी गई थी। और ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करें तो वो 4th सेंचुरी है। इन द ट्रांसलेशन बाय सर टॉमस नॉर्थ इन 1579, जिसको 1579 में 1579 में टॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। इट वाज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ऑन रोमन सब्जेक्ट, तो रोमन सब्जेक्ट में जिसमें जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, कोरोलिनियस, ये जो लिखे गए थे ये इसी पर बेस्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट है हैजियोग्राफीज। तो हैजियोग्राफी के बारे में आप जान लीजिए, ये आपके संतों की और जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, उनकी बायोग्राफी है, उसको हैजियोग्राफीज बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हैजियोग्राफी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमको इस टर्म्स के बारे में आना चाहिए। मिडिएवल ऑथर्स हु रोट जर्नलाइज्ड क्रॉनिकल्स ऑफ द डीड्स ऑफ अ किंग एज वेल एज हैजियोग्राफीज, तो कब लिखी गई? मध्य युग में, यानी कि लगभग 4th सेंचुरी, 4th 5th 6th सेंचुरी में लिखी गई होंगी, क्योंकि मिडिएवल टाइम वही है। रोट जर्नलाइज क्रॉनिकल्स ऑफ डीड्स ऑफ अ किंग एज वेल एज हैजियोग्राफीज, उन्होंने राजाओं की बायोग्राफी लिखी और साथ साथ हैजियोग्राफीज भी लिखी। अगर राजाओं के बारे में लिखते तो बायोग्राफी हो गई, और संत महात्माओं के बारे में लिखते हैं तो वो हैजियोग्राफीज। द स्टाइल लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स ऑफन बेस्ड मच मोर ऑन पायस लेजेंड देन ऑन फैक्ट। तो ये जो हैजियोग्राफीज लिखी गई थी, ये जो आपके धार्मिक संत थे उनके बारे में लिखी गई थी, बजाय उनके फैक्ट के बारे में, उनके जीवन की सच्ची घटनाओं के बारे में नहीं लिखी गई थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से धार्मिक अच्छे काम किए, उनके धार्मिक कामों के वजह से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी इवेंट्स के बारे में लिखी गई थी, तो इसलिए इनको हैजियोग्राफीज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंग्लैंड द फेयरली डिटेल्ड सेक्युलर बायोग्राफी अपीयर्स इन द 17th सेंचुरी। तो जो आपकी सेक्युलर बायोग्राफी, यानी सेक्युलर बायोग्राफी मीन हैजियोग्राफी, को 17th सेंचुरी में जो है दिखाई दी। इंग्लैंड में कब दिखाई दी? 17th सेंचुरी में। तो यहाँ से भी पॉइंट बन सकता है, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंस्टेंस इज
इजाक वाल्टन लाइव्स। तो जिसका स्पष्ट उदाहरण है, सबसे अलग उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण बोलेंगे, वो इजाक वाल्टन की लाइव्स है, इंक्लूडिंग शॉर्ट बायोग्राफीज ऑफ द पोइट्स जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट, रिटन बिटवीन 1640 to 78, यानी 1640 से लेकर 78 के बीच में जो हेजियोग्राफीज लिखी गई थी, इसमें पोइट डन की और जॉर्ज हर्बर्ट की बायोग्राफी भी इसमें शामिल थी। अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। द एज ऑफ द एमरजेंस इज द फुल स्केल बायोग्राफी एंड आल्सो द थ्योरी ऑफ बायोग्राफीज एज ए स्पेसिफिक लिटरेरी जेनर। भाई बात आती है कि हमारी जो बायोग्राफीज लिखी गई थी उनकी बिगनिंग जो है 1st सेंचुरी में हुई थी। अब यहाँ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि 18th सेंचुरी में भी बायोग्राफी लिखी गई और इस एज में फुल स्केल बायोग्राफी की बहुत बड़ी मात्रा आई एंड आल्सो द थ्योरी ऑफ बायोग्राफीज एज ए स्पेशल लिटरेरी जेनर। और बायोग्राफी इस समय एक लिटरेरी जेनर के रूप में उभर कर आई। देखिए 18th सेंचुरी में बायोग्राफी अब एक जेनर बन गई। अब एग्जाम्पल दिए गए हैं। इट इज़ द सेंचुरी ऑफ सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स एंड द बेस्ट नोन ऑफ ऑल बायोग्राफीज। तो देखिए डॉक्टर जॉनसन ने लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, जिसमें शायद 52 या 51 राइटर्स के बारे में इन्होंने लिखा है, तो ये बहुत ही फेमस बायोग्राफी है। और जेम्स बोसवेल की बायोग्राफी है लाइव्स ऑफ सैमुअल जॉनसन। अब हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी की। देखिए ऑटोबायोग्राफी इज ए बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है स्वयं के बारे में बायोग्राफी लिखता है, यानी अपनी बायोग्राफी लिखता है। तो अगर राइटर अपनी बायोग्राफी स्वयं लिखता है तो वो क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, लिखा तो बायोग्राफी जाता है, इनकी सेल्फ बायोग्राफी। अब यहाँ पर जो ऊपर लाइन आई थी क्वेश्चन में, देखिए डिफरेंस है मेमोर में और आपके डायरी में और आपके बायोग्राफी में। तो इसमें डायरी, जर्नल और मेमोर की डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मेमोर। ये मेमोर से अलग है। मेमोर क्या है? इन विच द एम्फेसिस इज नॉट ऑन ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ। इसमें जो जोर दिया जाता है वो राइटर्स के सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं दिया जाता, बल्कि बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन और विटनेस। बल्कि उन घटनाओं पर, उन लोगों पर डिस्क्राइब किया जाता है जिससे लेखक जो है मिला है और उनको जानता है। तो ये मेमोर है। एंड आल्सो द प्राइवेट डायरी और जर्नल। और जो आपकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, वो डायरी और जर्नल से भी अलग है। तो देखिए जब व्यक्ति डायरी लिखता है तो भी अपने जीवन के बारे में लिखता है, फिर भी ऑटोबायोग्राफी प्राइवेट डायरी और जर्नल से अलग है। क्यों? विच इज अ डे बाय डे रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन वंस लाइफ। हालांकि जर्नल और जो डायरी होती है वो इसके दिन प्रतिदिन का रिकॉर्ड होता है, रिटन फॉर पर्सनल यूज एंड सेटिस्फैक्शन, जो अपने व्यक्तिगत उपयोग और संतुष्टि के लिए लिखता है। विद लिटिल और नो थॉट ऑफ पब्लिकेशन, जिसका पब्लिकेशन के बारे में कोई भी विचार नहीं रखता। तो डायरी की डेफिनेशन दी गई है। अब एग्जाम्पल ऑफ डायरीज दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनकी सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ डायरी लिखा करते थे।
17th century diaries of Samuel Pepys एंड जॉन एवेलन की डायरी फेमस हैं। द 18th century journals of जेम्स बॉसवेल, फैनी बर्नी एंड डॉर्थी वर्ड्सवर्थ, रिमार्केबल जर्नल्स रिटन इन 1798 to 1828। ये 1798 से लेकर 1828 तक डॉर्थी ने अपनी जर्नल्स लिखे थे, बट नॉट पब्लिश अंटिल लॉन्ग आफ्टर हर डेथ। और फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो नोन, आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशन ऑफ सेंट एगस्टाइन रिटन इन 4th century। और जो फर्स्ट डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी का जो रिकॉर्ड मिलता है वो है द कन्फेशन ऑफ सेंट एगस्टाइन, जिसको 4th century में सेंट एगस्टाइन द्वारा लिखा गया। द डिजाइन ऑफ दिस प्रोफाउंड एंड सबटल स्पिरिचुअल ऑटोग्राफी सेंटर्स ऑन दैट बिकेम द क्रूशियल एक्सपीरियंस इन क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी, द ऑथर्स एंग्विश्ड mental crisis and a recovery and conversion in which he discovers his Christian identity and religious vocation। तो इस ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता रहे हैं कि इस ऑटोबायोग्राफी की जो डिज़ाइन है वो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ये इन कन्फेशन ऑफ सेंट एगस्टाइन जो बायोग्राफी है वो एक प्रकार की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। सेंटर्स ऑन व्हाट बिकेम द क्रूशियल एक्सपीरियंस इन क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी। तो क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी में जो उसके अनुभव हैं उसके बारे में इसको में जो है बताया गया है। फिर कह रहे हैं द ऑथर्स एंग्विश मेंटल क्राइसिस, जिसमें लेखक की मानसिक पीड़ा, मानसिक संकट के बारे में और एंड रिकवरी एंड कन्वर्जन, और उस मानसिक पीड़ा से उभरने के बारे में, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन होने के कारण विच ही डिस्कवर्स इन क्रिश्चियन आइडेंटिटी एंड रिलीजियस वोकेशन। तो इस प्रकार वो अपने पूरे लाइफ को वर्णन करते हैं और जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी है और रिलीजियस वोकेशन है, धार्मिक व्यवसाय है, उसके बारे में ये बताती है। और फिर कह रहा है प्राइमरी सेकुलर ऑटोबायोग्राफी आर रूसोस कन्फेशन रिटन 1764-70, 1764 और 1717 के बीच में जो लिखी गई है रूसो का कन्फेशन है, ये एक प्रकार की सेकुलर ऑटोबायोग्राफी है। और गेटे की डिथंग एंड वॉरहेड, ये जो बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी है पोइट्री एंड ट्रूथ, इसको 1810 और 1871 के बीच में लिखा गया। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो द प्रिल्यूड है ये ऑटोबायोग्राफी है इन वर्स। तो ये थे आपके बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, जर्नल एंड डायरी के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले और वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।